अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझ पर शुक्रिया वाजिब है कि मुझे इस दूसरी ऑनलाइन उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया गया। मैं मुंतज़मीन कॉन्फ्रेंस जनाब इरफान मुर्तज़ा, उर्दू राइटर सोसाइटी कैलिफोर्निया या शुमाली अमेरिका भी कह सकते हैं, मोना शहाब साहिबा अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC और फरहत जबीन विर्क साहिबा निगरान शोबे उर्दू ज़बान व अदब फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन रावलपिंडी पाकिस्तान की तहे दिल से ममनून हूँ कि और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए अब आते हैं नून मीम दानिश के मज़ामीन की किताब यानी इसका मतलब क्या की तरफ। इस किताब का नाम यास यगाना के इस शेर से मुस्तार लिया गया है, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का ऐसा खप्ते मजहब क्या। ये वजाहत जरूरी है कि ये किताब न तो खप्ते मजहब के बारे में है न किसी काफिराना कैफियत के बारे में। ये खालिसतन तहकीक और तनकीद की किताब है जिसमें लिखा गया हर मजमून निगार के इल्म और मुशाहिदे की भरपूर गवाही देता है। नक़ाद का एक काम यह भी होता है कि जिस तहरीर को वो मौजूए गुफ्तगू बनाए उसका मुकम्मल तज्जिया भी करे और उसकी राय में उस तहरीर का जो भी मतलब निकलता हो उसे वाज़े करे। इस लिहाज से किताब का ये उन्वान अपने मानी पर पूरा उतरता है। ये एक हकीकत है कि नून मीम दानिश एक अरसे से अपनी शायरी और तनकीदी मज़ामीन के हवाले से अपना एक मकाम बना चुके हैं। जब वो पाकिस्तान में थे तो तदरीस के अलावा अदबी सरगर्मियों का एक मोतबर हवाला थे। उनके मज़ामीन और कलाम बहुत अहम अदबी जरीदों में एक अरसे से शाये हो रहे हैं। फिर यूं हुआ कि उन्होंने अमेरिका हिजरत की और यहाँ के अदबी मंजरनामे में मुकम्मल तौर पर मौजूद हो गए। पाकिस्तान पोस्ट में अदबी कॉलम लिखने शुरू किए। हल्का अरबाब ज़ौक़ के न्यूयॉर्क के बानी रुकन रहे। इनकी शायरी का एक मजमुआ बच्चे तितली फूल पाकिस्तान में शाये हो चुका था और बहुत पजीराई हासिल कर चुका था। हाल ही में उसका दूसरा एडिशन शाये हुआ है। न्यूयॉर्क और मुख्तलिफ रियासतों के मुशायरों में इन्हें हाथों हाथ लिया गया। लेकिन हर लिखने वाले की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब वो तन्हाई पसंद और सन्नाटे का शिकार हो जाता है। जरूरी नहीं कि ये लम्हा बहैसियत लिखारी उसके लिए गलत हो, बल्कि कभी कभी तो ये सन्नाटा उसके तहरीरी फिशार को मजीद नमू बख्शता है। इनका मुताला और मुशाहिदा इसी तरह जारी रहा। हिजरत से इन्हें एक और बड़ा फायदा ये हुआ था कि मगरबी और मशरकी दोनों तरह के अदब इनकी रसाई में आ गए थे और वो इनको अपने अंदर जज्ब कर चुके थे। इस किताब में जो मज़ामीन हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान में लिखे गए थे, यानी इन्हें लिखे हुए एक अरसा गुजर चुका है। लेकिन लुत्फ की बात यह है कि इनकी तासीर आज भी नई है और ऐसा लगता है कि अभी लिखे गए हैं। आइए देखते हैं कि इस किताब में क्या है और इसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए। पहला मजमून है फैज, शख्सियत, शायरी और मिथ। उन्वान ही ऐसा है कि पढ़ने पर मजबूर करता है। फैज के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन इस मजमून से ये गिरा भी खुलती है कि वो तरक्की पसंदों और सरमायादारों दोनों में यकसा मकबूलियत क्यों और कैसे रखते हैं। इस किताब में दो मज़ामीन मंटो के हवाले से हैं, मंटो टोबा टेक सिंह और शनाख्त का बहरान, और दूसरा मजमून मंटो के अफसाने के एक डायलॉग से लिया गया है जो उन्होंने एक पागल के मुंह से कहलवाया है, यानी ओपड़ी दी गड़गड़ दी। मंटो के अफसाने टोबा टेक सिंह की बहुत सी परतें हैं। ये एक आम अफसाना नहीं है, इसे बार बार पढ़ा जाए तो कुछ समझ में आता है, लेकिन नून मीम दानिश ने इन परतों को अपने बयान से जिस तरह खोला है वो बयान दाद लिए बगैर नहीं पढ़ा जा सकता। इसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास के मशहूर अफसाने रुपए आने पाई का तज्जिया है। ये भी एक गैर मामूली अफसाना है जिसके बारे में मशहूर है कि जब वो अशात के लिए भेजा गया था तो मुदीर ने यह कहकर लौटा दिया था कि आपने गलती से कोई बही खाता भेज दिया है। अब इस बही खाते को दानिश ने पूरी तरह डिकोड करते हुए इस उन्वान से तज्जिया किया कि ये एक बही खाता नहीं है। इसके बाद मीरा जी एक सवालिया निशान के हवाले से एक मजमून है जो कारी को हैरत के मुख्तलिफ जावियों से रूशनास कराता है।
मुमताज हुसैन और मार्क्सी तनकीद पर दानिश ने एक और मजमून में बहुत तफसील से रोशनी डाली है। तरक्की पसंदी और 21वीं सदी के असरी तकाजे एक और मजमून है जो कारी के जहन के बहुत से दरीचे खोलता है। और आखिर में कराची और आसिफ फरूखी शहर बीती और शहर माजरा के नाम से एक बहुत पुरतासुर मजमून है जो पढ़ने वालों के लिए एक अहम इस्तिफादा साबित होगा। मुख्तसर ये कि ये किताब यानी इसका मतलब क्या ऐसी किताब है कि अदब के हर संजीदा कारी के पास जरूर होनी चाहिए। इसे पाकिस्तान में सिटी बुक पॉइंट ने बड़े सलीके से शाये किया है। इसकी दस्तयाबी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में मुमकिन है। पाकिस्तान में नाशर का पता और फोन नंबर और अमेरिका में रसाई के लिए नून मीम दानिश का नंबर नीचे स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है। उम्मीद है इस किताब को इसकी जायज पजीराई हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।